आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये बैंक का प्रोसेस है, ना कि किसी पर्सनल व्यक्ति का प्रोसेस है। वो बैंक जानता है, वो लोग जानते हैं जिन्होंने लोन लिया और जिन्होंने दिया। उससे ना मुझे कोई जानकारी है और ना मुझे उसके बारे में कुछ पता है, ना लोन से मेरा कोई संबंध है। अगर उनके साथ कोई ऐसी गलत कार्रवाई हुई भी है तो मुझे बताते, मैं उनकी हेल्प करता। और मैं उनके अब भी मैं बोलता हूँ, अगर कुछ ऐसी बात है तो मुझे पे आए, मेरे उनके हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और वो जो कानूनी प्रतिक्रिया उसे कराएं। अगर उसमें कहीं भी उन्हें गलत पाता है तो मैं उसके लिए जिम्मेवार हूँ, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो। और वो उनका काम है, जबकि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ना मैं जानकार है, ना मैं विनोद को जानता हूँ, और ना मेरा लोन से कोई वास्ता है दूर तक। वो बैंक का अपना प्रोसेस है। क्या आप लोन दिलाते थे कभी? नहीं, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है। मैं राजनीतिक व्यक्ति रहा हूँ, शुरू से एमसीडी के कर्मचारियों की राजनीति करी है और मैं राजनीति के उसमें ही रहा हूँ, ना कि मेरा। आपके क्षेत्र के ही लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये एक चाल हो सकती है। विपक्ष जो पार्टियां हैं वो लगातार आम आदमी पार्टी पे लगातार आरोप लगाती रहती हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पार्षदों की छवि खराब करने के लिए उन्होंने ये आरोप लगाया है। एक वीडियो देखी है जिसमें मुझे समझ में आया कि एक महिला बोल रही है कि मेरा बैंक से लोन कराया था चुनाव से पहले, कभी वो ये काम किया करते थे या चुनाव से पहले करते होंगे। तो उसमें उन्होंने बोला है कि उन्होंने मेरा लोन कराया 2 बैंकों से, जिसका पैसा मेरे अकाउंट में आया, फिर उसके बाद विनोद के अकाउंट में कहीं ट्रांसफ़र हो गया। मैं समझता हूँ कि बैंक जो पैसा देता है, जो लोन लेता है, जहाँ तक मुझे जानकारी और मुझे समझ है, उसके हिसाब से बैंक से लोन लेने वाले के अकाउंट में ही पैसा जाता है, किसी लोन दिलाने वाले के अकाउंट में पैसा नहीं जाता है। और अगर उसके अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा तो वो भी वो स्वयं लोन लेने वाला वो ही ट्रांसफ़र कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि ये राजनीतिक कारणों से नई नई चीज़ें पैदा की जा रही हों, और अगर उन्होंने एफआईआर कराई है तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा कानून के अंदर किस तरीके से क्या है। मनोज जी, इस पूरे मामले पर जो पार्षद हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर क्यों वो मीडिया से बच रहे हैं? आखिर क्यों नहीं वो अपनी बात को रख रहे हैं? क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? नहीं, मीडिया ने कहाँ उनसे संपर्क किया, कैसे किया, मैं नहीं जानता। इस बारे में जो उन्होंने संपर्क किया होगा वो जानते होंगे, मैं बात करूँगा उनसे अगर ऐसी कोई बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कहीं से भी। विजय कुमार जी पहले भी लोन कराते थे और ये मामला जो है बहुत ही गंभीर है। हो सकता है इसमें बैंक की भी मिली भगत हो, क्योंकि जो वो लोन कराते हैं उसमें जो जिसका भी सफाई कर्मी जिसका लोन कराते हैं वो खुद अपने मतलब जो एसबीआई का एक बैंक है वहाँ एसबीआई किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ मिली भगत कर सकता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैं तो नहीं समझता। जिस ब्रांच से होता था एक ही ब्रांच है जहाँ आप भारत सरकार के एक उपक्रम के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरीके से होना मुझे नहीं लगता कि संभव है। विजय कुमार कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो है नहीं, या वो नीरव मोदी तो है नहीं कि भाई वो उसकी एसबीआई के डायरेक्टर के साथ मिली भगत हो गई। सर इससे पहले तो लोकप्रिय 33 ब्लॉक में एक महिला थी, पार्षद बनने से पहले भी इनका आरोप इसी तरह का आरोप लगा था, जिसके बाद जो है इनका समझौता हुआ था। आज भी वो महिला है वो जो सामने भी बोलने के लिए तैयार है कि उनके साथ। देखिए, आरोप लगना अलग बात है, साबित होना अलग बात है। जब आप और हम कोई भी काम करते हैं तो सब पे कुछ ना कुछ आरोप कहीं ना कहीं, हम 100 के 100% लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। जो 1% लोग सेटिस्फाई नहीं होते वो कुछ ना कुछ आरोप लगाते हैं, किसी के साथ मिल के, किसी के कहने पे, किसी के करने से। धन्यवाद।